औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है और सब उसके फर्माबरदार हैं। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जाओ, तो वो हो जाता है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे वो भी इन्हीं की सी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी, और तुमसे न तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहां तक कि उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो। इनसे कह दो कि अल्लाह की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही इलाही के आ जाने पर भी इनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला न कोई दोस्त हो। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है। यही लोग उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसको नहीं मानते वही खसारा पाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए, और न उससे बदला कबूल किया जाए, और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे, और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। और जब इब्राहिम की उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। फरमाया कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया, और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना, और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फर्मा बरदार बनाए रखियो, और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना हुक्म बरदार बनाइयो। और परवरदिगार, हमें हमारे तरीके इबादत बता, और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला है, मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस की जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे, और किताब और दानाई सिखाया करे, और इनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब है, साहिब हिकमत है। और इब्राहिम के दीन से कौन रूगर्दानी कर सकता है बजुज उसके जो निहायत नादान हो। और हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था, और आखिरत में भी वो नेक लोगों में होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे फरमाबरदार हो जाओ, तो उन्होंने अर्ज की कि मैं रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार हो गया। और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और याकूब ने भी अपने फर्जंदों से यही कहा कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, तो मरना तो मुसलमान ही मरना। जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है, और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये जमात गुजर चुकी, इनको इनके अमाल का बदला मिलेगा, और तुमको तुम्हारे अमाल का। और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं होगी। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते लग जाओगे। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो, नहीं, बल्कि हम दीन इब्राहिम इख्तियार किए हुए हैं, जो एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे।